बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अमेरिकन एयरफोर्स की एटमी हथियारों से बमबारी, हर तरफ खतरे की घंटियां बज गईं। चीन हाई अलर्ट हो गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब पर भी एक तबाहकुन हमला। इस हमले में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, हमला कहां से किया गया और किन अहदाफ को निशाना बनाया गया, तमाम तफसीलात के हवाले से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाजरीन, चंद दिन पहले ये खबरें सामने आई थी कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दावा किया है कि वो यमन के जंग के खात्मे के लिए सियासी हद तक पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में इसने अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान से अपनी मुलाकात के बाद दावा किया कि वो जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान के बाद सना हुकूमत के तर्जुमान और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने ऐलान किया कि सऊदी अरब अगर अमन का ख्वाह है तो यमन के खिलाफ जारहियत बंद कर दे, इस मुल्क से बैरूनी फौजियों को बाहर निकाले और जारहियत से होने वाले नुकसान का इजाला करे। इसके बाद अमन को तस्लीम किया जाएगा। यहाँ पर नाजरीन आपको बताते चलें कि हौसियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि सऊदी अरब ने जो 5 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है इसको तामीर करवाए, बल्कि इन 5 सालों के दौरान वाहिन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें भी अदा करे। इस सूरत में अमन व अमान कायम हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान के बाद सऊदी अरब की जानिब से हौसी जंगजों के इस मुतालबे पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया गया और न ही इस हवाले से बताया गया कि वो इनकी डिमांड के मुताबिक काम करेंगे या नहीं। और इसके साथ ही इन्होंने ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से मुलाकातों का इंकशाफ किया। लेकिन नाजरीन, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है इसने चौंका कर रख दिया सबको। वो खबर ये है कि सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी अरब ने दावा किया कि इन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर 4 कारकुन शहीद हुए, जबकि अबहा एयरपोर्ट पर नेविगेशन ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया। इसके साथ ही यमन के हौसियों की जानिब से कहा गया कि हम सऊदी अरब के फ्रेम में आने वाले नहीं। सऊदी अरब एक तरफ तो अमन की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ मुसलसल यमन पर वहशियाना बमबारी की जाती है। तो सऊदी इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान से मुंसलिक हौसियों के हमलों में हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया, जो कि एक जंगी जुर्म है। लेकिन सऊदी इत्तेहाद ये भूल गया कि गुज़श्ता 7 सालों में इन्होंने यमन का कोई एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर वहशियाना बमबारी ना की गई हो। तब तो इन्हें इंसानी हकूक और जंगी जराइम के हवाले से होश नहीं आई। अब अपने ऊपर एक हमला हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर वावेला शुरू कर दिया कि देखें जंगी जराइम हो रहे हैं और हम बड़े मजलूम हैं। यहाँ पर बताते चले आपको नाजरीन की यमन के हौसियों की जानिब से वही स्ट्रेटजी अपनाई गई है जो कि अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात के दौरान अपनाई। इन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान भी हमले जारी रखे और इसको दबाव में लाए रखा। अब यमन के हौसियों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि अगर सऊदी अरब अमन की बात कर रहा है तो इन पर हमलों के जरिए दबाव बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा अपने मुतालबात को तस्लीम करवा लिया जाए, और इसी वजह से सऊदी अरब पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। बताते चले आपको कि अबहा एयरपोर्ट से 2 महीने से लगातार इसके पड़ोसी शहर में गमीस मशीद के हवाई अड्डे पर लगातार बमबार ड्रोन से हमला किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर जहाजों को भी नुकसान पहुंचा और इसके साथ ही एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर 2-3 दफा तबाह हो चुका है। दूसरी जानब जब सऊदी इत्तेहाद की जानिब से दावा किया जा रहा है, इन्होंने गुज़श्ता रोज अल हदीद बंदरगाह पर एक साइट को निशाना बनाया जिसमें 3 धमाका खेज मवाद से लेस कश्तियों को तबाह किया गया, जो कि सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए आ रही। इसके अलावा आपको बताते चले कि नाजरीन अमेरिकन फोर्स ने अपने F-35 जंगी तैयारों के जरिए एटम बम फेंक दिए। नाजरीन, एटम बम फेंकने का ये तजुर्बा अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से किया गया, जिसमें अमेरिकन हुक्काम का कहना है कि ये हमला काफी ज्यादा कामयाब रहा। अमेरिका ने फौजी ऐलान किया कि फजाइया के 2 F-35 तैयारों के जरिए हमने तजुर्बा रियासत नेवाडा में किया। अमेरिकन फजाइया के मुताबिक इन दोनों जंगी तैयारों के हवाबाजों ने अपने मिशन के दौरान फजाई बुलंदी पर फजाइया की तवानाई और मुख्तलिफ तरीके से तेजी से ऑपरेशन अंजाम देने की मशकें जारी रखी। नाजरीन, अमेरिकन फजाइया के हुक्काम ने इन दोनों जंगी तैयारों के इस्तेमाल और आजमाइशी परवाजों के बाद इन तैयारों से एटम बम गिराए जाने का इजाजतनामा भी जारी कर दिया। तय पाया है कि कुछ अरसे के दौरान अमेरिका के एरोस्पेस पर F-35 तैयारों का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन एरोस्पेस पर 27 F-35 जंगी तैयारे और फजाइया के साथ एहलकार तैनात किए जाएंगे। नाजरीन, बरतानिया ने अमेरिका के इस प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए ऐलान किया कि वो यूरोप में तैनात अमेरिकन फजाइया के साथ रहेगा और तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करेगा। अमेरिकन वजारत खारजा की वेबसाइट के मुताबिक जो अदाद शुमार बताए गए वो ये हैं कि अमेरिका के एटमी गोदामों में 3750 एटम बम मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हैं। अमेरिका ने एटमी हथियारों की तादाद को खुफिया रखने की साबिक सदर ट्रंप की कोशिशों के बावजूद पहली बार इस बात का इंकशाफ किया कि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम में 2020 तक 3750 एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें कुछ एक्टिव और कुछ नॉन एक्टिव हैं।
नाजरीन, अमेरिका के इन एटमी हथियारों की तादाद से इस बात की निशानदेही हो रही है कि इसमें 2019 के मुकाबले में 55 हथियार कम हुए हैं। अलबत्ता जिन आदाद-ओ-शुमार का ऐलान किया गया है इनकी तस्दीक के बारे में कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं, इसलिए इन एटमी हथियारों में कमी और ज्यादती का इम्कान पाया जाता है। दूसरे लफ्जों में अमेरिका की जानिब से F-35 जंगी तैयारी के जरिए एटम बम फेंकने का जो तजुर्बा किया गया, इसमें चीन को पैगाम दिया गया कि चीन के साथ मुमकिन तौर पर वो भी एटमी तसादम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त बहरा जनूबी चीन के अंदर हालात खराब करने और एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा है, जिसमें इसने अपने इत्तेहादियों को एटमी आबदोजों से भी लेस करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब चीन भी हाई अलर्ट हो गया। चीन की जानिब से ऐसी जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश की गई जिसमें दिखाया गया कि चीन कहां तक मार कर सकता है। हाल ही में चीन की जानिब से पानी की 500 किलोमीटर गहराई के अंदर तक लेजर के जरिए जोहरी आबदोजों को निशाना बनाकर कामयाब तजुर्बा किया गया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा तबाहकुन हथियार होगा, जिसके बाद जेर जमीन पानी के अंदर तैरती हुई आबदोजों को इंतहाई गहराइयों में भी निशाना बनाया जा सकेगा। इससे पहले अमेरिका और रूस की जानिब से इस पर तजुर्बात किए गए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। चीन इस सारी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। इसे पता है कि ये तमाम तर कार्रवाइयां चीन को दबाव में लाने के लिए की जा रही हैं। चीन की अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट हैं और किसी भी महाज पर अमेरिका के साथ दो दफात होने की सूरत में धूल चटाने की सलाहियत रखती हैं। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।